Hello students, our today's topic is Cauchy sequence from the topic of sequences. Let's read the definition of Cauchy sequence. A sequence xn is said to be Cauchy sequence if given epsilon greater than 0, however small, there exists a positive k depending upon epsilon such that modulus of xn minus xm is less than epsilon for all nm greater than equal to k, जिसमें हमारे पास आ रहा है एक्स एन अगर कोई भी सीक्वेंस है is a Cauchy sequence. It's said to be a Cauchy sequence. ठीक है, if we can define this type of relation for a positive k and for all nm which are greater than equal to k, जैसे हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस में डेफिनेशन होती है वैसे ही कॉची सीक्वेंस की एक अपनी डेफिनेशन है. इसको हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. सीक्वेंस एक्स एन इज सेड टू बी कॉची सीक्वेंस इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m विच डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन. ये चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि there exists a positive integer m depends upon epsilon such that xn plus p minus xn, जिसमें मतलब हमारे पास ये टर्म्स दोनों ही सीक्वेंसेस से ही आ रहे हैं. xn कोई सीक्वेंस उसी से आ रही है, ये टर्म भी. अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें, मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन अगर आता है, इफ़ वी are able to show any sequence if follows this type of relation, then we can say that xn is a Cauchy sequence for all n greater than equal to m and where p belongs to the set of natural numbers. ओके तो हमारे पास इसी के ऊपर प्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, बार बार एग्जामिनेशन में पूछी जाती है. तो लेट्स सी द डेफिनेशन एंड लेट यूज़ द डेफिनेशन एंड प्रूव दिस थ्योरम्स. तो आपके पास फर्स्ट थ्योरम है, प्रूव दैट अ Cauchy सीक्वेंस इज बाउंडेड. हमें प्रूव करना है Cauchy सीक्वेंस बाउंडेड है. और आपको पता है अगर किसी भी सीक्वेंस को हमें बाउंडेड शो करना है तो हमें ये बताना होता है कि इट हैज़ एन अपर बाउंड और लोअर बाउंड डिपेंडिंग अपॉन द इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. ठीक है, तो हम यहाँ पे कैसे शो करेंगे इसे देखते हैं. तो हमारे पास है, हमने मान लिया एक एक्स एन बी एस Cauchy सीक्वेंस. देयरफॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर p. ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ Cauchy सीक्वेंस हम डायरेक्ट वो टर्म्स लिख लेंगे. एक्स एन है तो एक एक्स एन टर्म होती है, एक एक्स एम टर्म होती है जहाँ पे एन और एम दोनों के दोनों ग्रेटर देन और इक्वल टू पी रहेंगे. ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई. और अगर हम पर्टिकुलर वे में जाएं, मतलब जैसे x3 फिक्स कर दें या x5 फिक्स कर दें, x7 फिक्स कर दें, तो हम कैसे लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स एन माइनस एक्स पी इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू पी. ठीक है, अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो अब हमें बाउंडेड शो करना है. तो बाउंडेड में हमें शो करना है तो इसलिए हम इसको लेंगे मॉडुलस ऑफ एक्स एन. अगर मॉडुलस ऑफ एक्स एन है तो हम इसमें एक्स पी और एक्स पी को दोनों तरफ एक बार माइनस करवा लेते हैं और एक बार प्लस, तो देयर विल बी नो चेंज इन दिस थिंग. तो हमारे पास आ रहा है इट इज़ लेस देन और इक्वल टू. अभी हम अगर पूरे कंडीशन को ए लेते हैं तो ए प्लस बी मॉडुलस में है, तो वी ऑलवेज नो दैट इट इज़ लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी. ठीक है, ये पूरा का पूरा ए ले लिया है और ये बी ले लिया, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारे पास लेस देन और इक्वल टू के फॉर्म में आ गया. अब क्योंकि ये Cauchy सीक्वेंस है और पर्टिकुलर केस में भी हमारे पास सेम यही चीज़ रहेगी, लेस देन एप्सिलॉन ही रहेगा, या एक्स एल ले लो तो भी एप्सिलॉन नहीं रहेगा, एक्स टी ले लो तो भी एप्सिलॉन रहेगा. तो हमने इसको लिख दिया एप्सिलॉन प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स पी. एक्स पी क्या है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी होगी, जैसे x5 पर हो गया या x7 पे हो गया, x8 पे हो गया, x1000 x10 किसी पे भी हो सकता है, जहाँ पे n जो है वो हमेशा उस नंबर से ग्रेटर रहेगा. जैसे x3 है तो 3 से ग्रेटर रहेगा n, मतलब 5 6 8, वो तब तो कुछ भी वैल्यू हम ले सकते हैं. तो देयरफॉर मॉडुलस ऑफ एक्स एन इज लेस देन एप्सिलॉन प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स पी. ये कैसे आया, बिकॉज ऑफ 2. ठीक है, ये चीज़ आ गई. सो देयरफॉर वी हैव मॉडुलस ऑफ एक्स एन इज़ लेस देन एप्सिलॉन, ये हमने लिख दिया फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू पी. अब हम क्या करेंगे, हम m लेंगे कोई ऐसी क्वांटिटी जो कि मैक्सिमम होगी. मॉडुलस ऑफ x1, मॉडुलस ऑफ x2, मॉडुलस ऑफ x3, x4, x5, हर एक मॉडुलस से, और साथ में जहाँ पर p से -1 भी आ रहा है. ठीक है, और एप्सिलॉन प्लस मॉड एक्स पी आ रहा है. ठीक है, तो ये टर्म्स भी आ गई, मतलब p से पीछे की सारी टर्म्स हमने ले ली p -1 तक, और साथ में हमने एप्सिलॉन प्लस मॉड एक्स पी भी ले लिया.
ठीक है, इन सब में जो भी मैक्सिमम होगा उसको हम m नाम दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मॉडुलस ऑफ एक्स एन किसी फिक्स्ड क्वांटिटी से लेस है। जैसे हम लिख सकते हैं देयरफॉर मॉडुलस ऑफ एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू m फॉर ऑल n, विच इम्प्लाइज दैट कि एक्स एन इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। वी नो दैट मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू, अगर हम a लिखते हैं तो वी कैन राइट इट लाइक दिस। ठीक है, अगर ये मॉडुलस ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली ए हो तो हम इसको लिखते हैं माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए। तो इसका मतलब ये एक्स जो है वो बाउंडेड है बिटवीन टू क्वांटिटीज। ठीक है, तो इसीलिए ये भी बाउंडेड हो गया और हैंस एक्स एन इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। अब हमें नेक्स्ट प्रूव करना है, प्रूव दैट अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज अ कॉची सीक्वेंस। हमें शो करना है कि अगर जो भी कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस होती हैं वो कॉची सीक्वेंस होती है। ठीक है, तो लेट द सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू एल, हमें शो करना है कि ये कॉची सीक्वेंस है। क्योंकि वो कन्वर्जेंट है तो वो डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। देयरफॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट के, कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, पी एल टी, के बिलोंग्स टू एन। अब वो में लिखना कैसे होता है, सच दैट मॉड एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के। यहाँ पे आप एप्सिलॉन डैश भी लिख सकते हैं और बाद में इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जब हमें एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन मतलब कॉची सीक्वेंस शो करना होता है, एप्सिलॉन डैश लिख लिया, यहाँ पे एप्सिलॉन डबल डैश लिख दिया। फिर हमें शो करना पड़ेगा कि एप्सिलॉन डैश और अपने एप्सिलॉन डबल डैश वेरी स्मॉल क्वांटिटीज है, जैसे 0.001 है, 0.002 है। इन दोनों का अगर हम ऐड भी करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, 0.03। दिस इज ऑल्सो लाइज बिटवीन 0 एंड 1 एंड दैट इज़ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे एप्सिलॉन बाय 2 पहले ही लिख लिया है ताकि एप्सिलॉन एंड में मिले। नहीं तो आप एप्सिलॉन डैश और एप्सिलॉन डबल डैश स्टार कुछ भी नोटेशन दे सकते हैं, या एप्सिलॉन के अलावा भी कोई ऐसा क्वांटिटी लिख सकते हैं जो आप ये पहले मतलब लिखवा लेंगे कि 0 और 1 के बीच में आता है। सो देयरफॉर हमारे पास फिर हम लेंगे एक m विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू k, जो कि नेचुरल नंबर है, द ऑब्वियसली इट इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी। देयरफॉर मॉडुलस ऑफ एक्स एम माइनस एल, तो क्योंकि हमें शो करना होता है एक्स एन माइनस एक्स एम इज़ लेस देन एप्सिलॉन, तो हमने एक्स एम के लिए कोई एक अलग पॉइंट ले लिया, कोई एक और नंबर ले लिया m जो कि नेचुरल नंबर है। तो मॉड एक्स एम माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल m ग्रेटर देन इक्वल टू k हो गया। ठीक है, अगर हम ऐसे कर सकते हैं तो नाउ मॉड एक्स एन माइनस एक्स एम, डिफरेंस चेक करना है हमने, वही चीज़ माइनस एल प्लस एल कर देंगे, फिर हमने उसको ब्रैकेट्स में रख दिया, सेम ही क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट करी। देयरफॉर इट इज़ लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स एन माइनस एल प्लस एल माइनस एक्स एम। क्योंकि माइनस एल माइनस कॉमन ले लेंगे, मॉडुलस में कोई चेंज नहीं आएगा, तो एक्स एन माइनस एल एक्स एम प्लस एल, दोनों एप्सिलॉन बाय 2 हैं, इन दोनों को ऐड कर दिया एंड वी गेट एक्स एन माइनस एक्स एम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन एम जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू के। तभी हमने यहाँ पर एम ग्रेटर देन इक्वल टू के लिया था, और ये तो हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस में होता ही है। हेंस वी हैव प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कॉची सीक्वेंस। नेक्स्ट हमारे पास है प्रूव दैट कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि कॉची सीक्वेंस इज ऑलवेज कन्वर्जेंट। तो लेट्स सी, एक्स एन हमारे पास कॉची सीक्वेंस है। ठीक है, देयरफॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर। हमने अब क्योंकि कॉची सीक्वेंस तो डेफिनेशन हमने कॉची सीक्वेंस की लिख दी, p such that modulus of xn minus xm is less than epsilon for all n m greater than equal to p। ये हमने इक्वेशन 1 ले ली। सो देयरफॉर इन पर्टिकुलर केस हमारे पास क्या बन जाएगा, मॉड एक्स एन माइनस एक्स पी इज़ लेस देन एप्सिलॉन। हम जो हमने अभी डिफाइन किया था कि आपके पास कॉची सीक्वेंस है, तो अब हम पर्टिकुलर केस मतलब x3 x4 के लिए करने लगे हैं। तो हमारे पास आ गया फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू p, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। नाउ अब हमें शो करना है मॉड एक्स एन इज इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एक्स पी प्लस एक्स पी is equals to mod xn minus xp, and using modulus of a plus b is less than or equal to mod a plus mod b, property of the modulus here। उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू आती है एप्सिलॉन प्लस मॉड एक्स पी। अगेन वही चीज़ जो हमने इससे पहले प्रूव किया था, मॉड एक्स एन इज लेस देन एप्सिलॉन प्लस मॉड एक्स पी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू पी। लेट एम इज़ द मैक्सिमम ऑफ ऑल द p से नीचे की सारी टर्म्स में ये m मैक्सिमम रहेगा, x1 x2 x3 xp माइनस 1, और साथ में हमने इस कंडीशन को भी लिख लिया यहाँ पे। तो हमारे पास क्या रहा, ये हमारे पास मॉड एक्स एन क्या आ गया, इट इज़ लेस देन और इक्वल टू
m, तो देयरफॉर इट इज़ बाउंडेड। ठीक है, तो अब वॉल्जेनो-विस्ट्रस थ्योरम क्या कहती है कि xn हैज़ अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। हमने किया था इससे लास्ट वीडियो में, तो वहाँ पे हमारे पास क्या था, सबसीक्वेंसेस का टॉपिक था। तो ये कन्वर्जेंट हमने शो कर दिया है, तो हमारे पास क्या रहेगा, एवरी कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस है। ठीक है, तो हमारे पास कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस अगर होती है, कोई भी सीक्वेंस xn है, उसकी कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस अगर होगी तो इट विल कन्वर्ज टू सम यूनिक लिमिट, और हम उसको एल लिख लेते हैं। ठीक है, xn के बी आर कन्वर्जेंट टू एल। अब हमने शो करना है कि xn भी कन्वर्ज करेगी, तो हमें प्रूव करना है कि xn ऑल्सो कन्वर्ज टू एल, बिकॉज हमने तो xn के की बात करी है, बिकॉज हर सीक्वेंस जो भी हमारे पास है उसके पास ऐसी सब सीक्वेंस होती हैं जो कन्वर्जेंट होती हैं। Therefore, for given epsilon greater than 0, there exists a positive integer p such that हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि सब सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है, तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। दिस इज इक्वेशन 3। अब हमारे पास क्या है, यहाँ k ग्रेटर दैन इक्वल टू p है। अब n ग्रेटर दैन इक्वल टू p, एन के ग्रेटर दैन इक्वल टू एन पी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू p, हम इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट डायरेक्टली, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, ठीक है, कॉची सीक्वेंस है, तो इसलिए वो सेटिस्फाई करेगा उसकी डेफिनेशन को। अब हमने क्या करना है, हमने चेक करना है कि एल भी क्या उसका लिमिट है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मॉडुलस चेक करेंगे। तो मॉड एक्स एन माइनस एल हो गया, विच इज़ इक्वल टू मॉड एक्स एन माइनस एक्स एन के। एक्स एन के और एक्स एन के हमने एक बार माइनस और प्लस करवा दिए, क्योंकि हमने सब सीक्वेंस की डेफिनेशन भी यूज़ करी है, तो एक और कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन भी यूज़ करी है। तो एक्स एन माइनस एक्स एन के मॉडुलस आ गया, और यहाँ पर भी मॉडुलस आ गया, विच इज़ अगेन यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस ए प्लस बी इज़ लेस दैन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। इन दोनों का आ गया ये एप्सिलॉन बाय 2 और ये आ गया एप्सिलॉन बाय 2, दोनों को ऐड किया, देन वी गेट एप्सिलॉन, और हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट मॉडुलस ऑफ एक्स एन माइनस एल इज़ लेस दैन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन इक्वल टू पी। ठीक है, अगर ये चीज़ होती है, देयरफॉर एक्स एन इज़ कन्वर्जेंट एंड इट्स लिमिट इज़ एल। नेक्स्ट है हमारे पास कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, जिसमें हमें जो कंडीशन है, जो स्टेटमेंट है, वो ये है कि प्रूव दैट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एक्स एन ऑफ रियल नंबर्स इज़ दैट इट इज़ अ कॉची सीक्वेंस। तो नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन काफ़ी, मतलब हमें जो प्रूव करना हो अगर कोई कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, तो अगर हम ये शो कर दें कि इट इज़ अ कॉची सीक्वेंस, तो वी कैन से दैट दिस द गिवन सीक्वेंस एक्स एन इज़ ऑल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, तो इसको प्रूव, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमने जो भी अभी तक प्रूव किए 3 थ्योरम्स, जिसमें कॉची सीक्वेंस इज बॉन्डेड, फर्स्ट थ्योरम, सेकेंड कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज अ कॉची सीक्वेंस, और कॉची सीक्वेंस इज ऑलवेज कन्वर्जेंट। ये तीनों थ्योरम्स को आपको प्रूव करना पड़ेगा। अब लेट्स सी, जो सिस्टम है हमारे पास रैशनल नंबर्स का, उसमें हमेशा कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करती है। ये हमें एग्जाम्पल से शो करेंगे आपको कि अगर रैशनल नंबर का सिस्टम है, क्योंकि अभी तक हम जो ने सिस्टम जो पढ़ा है वो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर नेचुरल नंबर्स का सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे अगर रैशनल नंबर्स का सिस्टम हम लिया जाए तो हमारे पास क्या है कि ये कॉची सीक्वेंस हमेशा कन्वर्ज नहीं करेगी, क्योंकि हमारे पास ये पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल 1.4, 1.41, 414, 414, ये x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन जाता रहेगा, बट दिस इज़ नॉट बट दिस सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्ज टू द रैशनल नंबर, क्योंकि ये रूट 2 को जाता है। ठीक है, तो ये है तो आपके पास रैशनल नंबर्स का सिस्टम से, तो ये कॉची सीक्वेंस आपके पास कन्वर्ज नहीं करेगी इस केस में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर ऑफ अ सीक्वेंस। डेफिनेशन क्या है, the least upper bound of E is in extended real number system is called limit superior और upper limit। जो आपने अभी इससे पहले लीस्ट अपर बाउंड वगैरह के भी बारे में पढ़ा था, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के बारे में भी पढ़ा था, उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे हम सीक्वेंसेस में देखेंगे, तो हमारे पास आ रहा है विच इज़ डिनोटेड बाय लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन, और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सुपीरियर ऑफ एक्स एन, और लिमिट अपर एक्स एन और लिमिट सुपीरियर एक्स एन। ठीक है, अगर आपको अपर लिमिट लेनी है तो बार ऊपर रहेगा, अगर लोअर लिमिट लेनी है तो जैसे, या इन्फीरियर लिमिट लेनी है तो नीचे रहेगा। जैसे यहाँ पे द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ई इज द इन द एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम इज कॉल्ड लिमिट सुप इंफीरियर और लोअर लिमिट ऑफ एक्स एन एंड इज डिनोटेड बाय लिमिट
बार नीचे एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन, या फिर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी इन्फीरियर ऑफ एक्स एन, और लिमिट लोअर बार एक्स एन और लिमिट इन्फीरियर एक्स एन। यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे, जो आपका कैपिटल ई है, इट डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल क्लस्टर पॉइंट्स, दैट इज़ द सबसीक्वेंशियल लिमिट, जो कि प्लस इन्फिनिटी भी हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी भी हो सकती है, कम आपकी कांस्टेंट एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। देन ई हैज़ एटलीस्ट वन एलिमेंट, जिसको हम ये कहेंगे कि ई इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो हमने एक्स एन, अगर कोई हमारे पास nth टर्म है जिसको हमने इस तरीके से डिफाइन किया है, जो कि सीक्वेंस फॉर्म कर सकती है अगर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स का सेट है, तो -1/n है, ये हमने पहले भी स्टडी किया हुआ है, जिसकी 2 क्लस्टर पॉइंट्स आते हैं -1 and 1। तो ई का सेट कौन सा होगा, जो क्लस्टर पॉइंट्स आ रहे होंगे या सब सीक्वेंशियल लिमिट्स आ रही होंगी, वो हमारे पास ई हो जाएगा। तो देयरफॉर अपर लिमिट क्या बनेगी, या फिर आपके पास सुपीरियर लिमिट क्या बनेगी, वो लिमिट होगी एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल्स टू 1 एक है, और एन टेंड्स टू इन्फिनिटी आता है अगर लोअर या लिमिट इन्फीरियर के लिए एक्स एन इज इक्वल्स टू -1। अगर एक्स एन हमारे पास कन्वर्ज करती है किसी फिक्स्ड वैल्यू एल पे, तो हर एक सब सीक्वेंस जो एक्स एन की होगी वो भी एल को कन्वर्ज करेगी। तो इसका मतलब सब सीक्वेंशियल लिमिट का सेट क्या कंटेन करेगा, वो होगा आपके पास एल, सिंपल एक ही वैल्यू। तो अपर लिमिट या फिर लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर दोनों ही सेम रहेंगे। अगर एक्स एन हमें इस तरीके से डिफाइन करते हैं, एन और -n आती है वैल्यू, अगर एन है तो तभी होगा जब एन ऑड होगा, एन बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर सेट, और अगर एन इवन है तो -n वैल्यू आती है इस एक्स एन की। तो इसका मतलब एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो प्लस के लिए तो प्लस इन्फिनिटी जाएगा, माइनस के लिए माइनस इन्फिनिटी जाएगा, तो सेट क्या कंटेन करेगा, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब क्या है कि लिमिट सुपीरियर इन्फिनिटी आएगी और इन्फीरियर माइनस इन्फिनिटी आएगी। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज लिमिट सुपीरियर, तो या फिर हम कह सकते हैं कि वो डिफ़ाइन कैसे किया जा सकता है, तो इस तरीके से भी डिफ़ाइन किया जा सकता है कि फॉर अ बाउंडेड सीक्वेंस एक्स एन, लिमिट एक्स एन अपर लिमिट है, इसको हम u लिख सकते हैं। तो u हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि क्या होता है, जो आपके पास जैसे लीस्ट अपर बाउंड होता है, तो वैसे इफ़ एंड ओनली फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m सच दैट एक्स एन इज लेस देन u प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, अगर हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। और साथ ही में अगर u, इस u से हम थोड़ा सा भी माइनस एप्सिलॉन कर दें, देन वी हैव एक्स एन ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन फॉर इन्फिनिटली मेनी वैल्यूज़ ऑफ n। अगर कोई भी आपके पास जो लिमिट है या फिर जो सीक्वेंस है इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है विद लिमिट अपर एक्स एन इज इक्वल्स टू यू अगर आ रही है, तो हम कहेंगे कि वो जो यू है वो लिमिट सुपीरियर है। इसी तरीके से लिमिट इन्फीरियर भी इसी तरीके से हम बता पाएंगे, जिसमें हमारे पास फॉर बाउंडेड सीक्वेंस होनी चाहिए एक्स एन, जिसमें लोअर लिमिट या लिमिट इन्फीरियर या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अगर हम लेते हैं तो हमारे पास एक्स एन इज इक्वल टू एल आता है। इफ़ एंड ओनली इफ इसको हम एल लिमिट इन्फीरियर कहेंगे फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अगर देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m सच दैट एक्स एन इज ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, एक्स एन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल इन्फिनिटली मैनी वैल्यूज ऑफ n। ठीक है, नाउ वी मूव फॉर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉची सीक्वेंस। तो एंड फर्स्ट है प्रूव दैट द सीक्वेंस ए एन, अगर कोई ए एन सीक्वेंस दिया है वेयर ए एन इज 8 + 1/n³, ये गिवन है हमें, ये कॉची सीक्वेंस है, ये प्रूव करना है और इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हमने कॉची सीक्वेंस के लिए एक तो दो वैल्यूज़ लेते हैं हम, n पर भी और m पर भी। तो यहाँ पर आएगा हेयर ए एन इज इक्वल्स टू 8 + 1/n³, ए एम इज इक्वल्स टू 8 + 1/m³, ये दोनों वैल्यूज़ आ गई। और विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी हम लेके चलते हैं कि n ग्रेटर देन m रहा है, ठीक है, n ग्रेटर देन m है, तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल, हमें इस वैल्यू को ये प्रूव करना है कि ये लेस देन एप्सिलॉन है। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है तो हम एक ऐसा m फाइंड आउट कर सकते हैं जो डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन होता है। मतलब जैसे हम आपने क्वेश्चंस किए हैं कैलकुलस में, अपनी डिफरेंशियल कैलकुलस में, वैसे ही टाइप के एक तरीके से हमें इसमें एप्सिलॉन पे डिपेंड करता हुआ m शो करना है। तो लेट्स स्टार्ट। अगर ऐसा है इफ़ मॉडुलस ए एन माइनस ए एम इज़ लेस देन एप्सिलॉन, तो मॉड 8 + 1/n³ माइनस 8 + 1/m³ कर दिया हमने, लेस देन एप्सिलॉन आ गया। दैट इज इफ मॉड 1/n³ माइनस 1/m³ इज लेस देन एप्सिलॉन, अगेन वी नो दैट n इज ग्रेटर देन m, ये हमने लिया हुआ है, तो इसका मतलब अगेन 1/n³ इज लेस देन 1/m³, ऐसे क्वेश्चंस हमने पहले भी किए हुए हैं। तो इसका मतलब डिफरेंस ये जो है लेस देन एप्सिलॉन होगा, इसका मतलब 1/m³। अगर m छोटा है तो 1/m ग्रेटर होता है 1/n से, और हेंस
देयर क्यूब, ठीक है। देयरफॉर 1/m³ इज लेस देन 1/n³ प्लस एप्सिलॉन हम लिख सकते हैं। इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि 1/m³ लेस देन एप्सिलॉन है। m³ m की वैल्यू क्या आ रही है, m इज ग्रेटर देन 1/1/एप्सिलॉन, m इज ग्रेटर देन 1/1/एप्सिलॉन होल टू द पावर 1/3, ठीक है। ये टीम टर्म आ गई। इसका मतलब m क्या है, वो डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन पे, बिकॉज इट इसकी वैल्यूज़ है। तो हम एक p वैल्यू ले सकते हैं। इसका मतलब इसको ले सकते हैं हम कि इस क्वांटिटी का नाम सम p है, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि एप्सिलॉन लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। अगर 0 और 1 के बीच में लाई करता है एंड इट्स वेरी स्मॉल एंड इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब p भी पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, जी, जो कि जस्ट ग्रेटर देन, जस्ट वेरी स्मॉल क्वांटिटी से ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन 1 होल टू द पावर 1/3 है। तो देयरफॉर वी कैन राइट इट मॉड a n माइनस a m लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n m, ये दोनों के दोनों किसी पर्टिकुलर इंटीजर, ये हमने शो कर दिया कि हमारा n और m जो भी हम ले रहे हैं उसमें p जो है, अगर ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर मिलता है जिस विच इज जस्ट ग्रेटर देन दिस नंबर, तो हम इसको शो कर देंगे कि ये कॉची सीक्वेंस है। तो देयरफॉर a n इज अ कॉची सीक्वेंस, a n इज कन्वर्जेंट एज इट इज अ कॉची सीक्वेंस। सो देयरफॉर लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी, ए एन इज इक्वल्स टू लिमिट ले ली हमने, ठीक है। कन्वर्जेंट है तो लिमिट होगी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ली 8+1/n³, जिसमें हम लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, हमें पता है ये वैल्यू क्या होती है, इट इज़ इक्वल टू 0। सो इसकी वैल्यू क्या आएगी, वी गेट 8, दिस इज 8, तो वी गेट द आंसर 8। So therefore हमारे पास लिमिट 8 आ गई, hence sequence an converges to 8. Now we will prove that following sequences are not Cauchy sequence. हमारे पास ये दो टर्म्स दी हुई है, एक ये सीक्वेंस फॉलो करती है, एक ये सीक्वेंस फॉलो करती है। तो लेट्स स्टार्ट, हमने दिया है हियर वी टेक फर्स्ट वाला क्वेश्चन, xn इज इक्वल्स टू -1n, ये nth टर्म हो गई। हम मान के चलते हैं लेट x2n भी हमारे पास कोई टर्म है। हमें कॉची सीक्वेंस बताना है, तो हमें पता है मॉड xn माइनस xm करते हैं, तो इसमें n और m दोनों ही पर्टिकुलर वैल्यूज हैं। तो इसका मतलब अगर हम m को कोई 2 टाइम्स n लिख लें तो भी चेंज नहीं होगा, 3 टाइम्स n लिख लें तो भी चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने even भी ले लिया और एक ऑड में ले लिया, क्योंकि हमें पता है ये -1 जो है ये दो वैल्यूज़ डिफरेंट करता है। ये सीक्वेंस में दो लिमिट्स आती हैं, -1 और 1, तो इसलिए हमने उस तरीके से दो सब सीक्वेंसेस के लिए ले लिया। तो x2n हो गया हमारे पास -1/2n, जो कि प्लस आ रहा है, और x2n+1 नेगेटिव में आ रहा है। हमने एक और चीज़ ले ली कि एप्सिलॉन हमने इक्वल टू 1 ले लिया। नाउ वी टेक द डिफरेंस, तो हम कोई भी पर्टिकुलर वैल्यूज़ पे डिफरेंस देख सकते हैं। अगर इन कोई भी पर्टिकुलर वैल्यूज़ पे डिफरेंस आपका लेस देन एप्सिलॉन आता है, तो इसका मतलब हमारे पास कॉची सीक्वेंस है, और अगर लेस देन एप्सिलॉन नहीं आता है तो वो कॉची सीक्वेंस नहीं है। तो इसीलिए हमने क्या किया, मॉड x2n+1 -x2n ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, मॉड एक माइनस ऑफ -1 आ गया, विच इज़ -2, मॉड है इसलिए 2 हो गया, विच इज़ ग्रेटर देन 1, क्योंकि एप्सिलॉन हमने मैक्सिमम वैल्यू ले ली थी 1 की। तो हमारे पास क्या आ रहा है, दिस 2 इज़ ग्रेटर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एंड हेंस इट इज़ नॉट अ कॉची सीक्वेंस। सेकेंड हमें शो करना है फॉर दिस टर्म, तो इसमें ए एन की वैल्यू हो रही है 1+1/2 +1/3 होल टू द +1/n, ठीक है। ये हमने पास आगे mth ले लिया हमने एक और टर्म, ए एम आपके पास क्या है 1+1/2 1/3 एंड 1/m तक जा रही है। तो हमने विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी ले लिया m इज़ ग्रेटर देन n। अगर हम अब इसका डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि m ग्रेटर देन m है तो ऑब्वियसली 1/n इज़ ग्रेटर देन 1/m रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए am माइनस an करेंगे, मॉड हमने सबका ले लिया, क्योंकि n ग्रेटर देन m इज़ ग्रेटर देन n है, तो इसका मतलब n जो है स्मॉलर क्वांटिटी है m से, तो 1/n+1 n+2 n+3 अप टू m तक जाएगा, ठीक है जी। तो n+1 n+2 n+3 अप टू m तक जाएगा। तो हमने वो डिफरेंस ले लिया, तो हमारे पास ये आ गया। अगर हम m को 2n ले लेते हैं, क्योंकि वो n से ग्रेटर है, तो 2n भी ले सकते हैं, 3n भी ले सकते हैं, 5n कुछ भी ले सकते हैं, तो हम बेसिकली 2n ले रहे हैं। तो हमारे पास डिफरेंस क्या आएगा, मॉड a2n माइनस an इज़ इक्वल टू 1/n+1, डिफरेंस आ गया, क्योंकि 2n बड़ा होता है इसलिए वो 1/2n तक चला गया आपका डिनोमिनेटर, विच इज़ फर्दर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2n टू n, बिकॉज वी नो दैट n+1 इज़ लेस देन n+n, ठीक है। यहाँ n तो सेम है, लेकिन 1 जो है वो n से छोटा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है अगर n की वैल्यू 1 होती है। तो सिमिलरली n+2 भी तो n+n क्या हो रहा है 2n 2n 2n। तो हमें पता है कि अगर
ये 2n है, तो ये अगर ये n+1 से ग्रेटर है तो इसका मतलब 1/2n लेसर हो जाएगा n+1 से। ठीक है, इसी कंसेप्ट को हमने फिर से यूज़ किया, यहाँ पर भी यूज़ किया था, यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो गया 1/2n 2n 2n, और इसको हमने n टाइम्स, ये क्योंकि n टर्म्स है ना तो n टाइम्स ऐड होगा, तो यही टर्म n टाइम्स ऐड होगी तो n/2n हो गया और 1/2 हो गया। इसका मतलब क्या आया, mod a2n minus an is greater than equal to 1/2 for all n, hence it is not a Cauchy sequence, therefore the sequence an does not converge। क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास अगर एप्सिलॉन होती है तो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन हो जाएगी एप्सिलॉन से। ठीक है, therefore ये Cauchy sequence को फॉलो नहीं करेगी। इसी जैसा अप्लाई Cauchy जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस टू शो दैट an आपके पास कन्वर्ज करेगा। Cauchy जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस हमें यूज़ करना है टू शो दिस कन्वर्जेस। तो बेसिकली हम ये शो करेंगे कि ये जो सीक्वेंस है, जो भी an सीक्वेंस बनेगी वो आपके पास क्या होगी, Cauchy सीक्वेंस होगी। तो सिंपली an लिया, वही टर्म्स आएंगी, वैसी ही आएंगी जो इससे पहले आ रही थी। an ले लिया, जो हमने यहाँ पे लिया an इज़ ग्रेटर देन m, क्योंकि हमें शो करना है कि ये Cauchy सीक्वेंस है। तो अगर ये हमारे पास आ गया n ग्रेटर देन m, तो मॉडुलस ऑफ an माइनस am हो गया। हमने इसका क्या किया, m इज़ स्मॉलर है तो m+1 m+2 से लेके n तक हमने वो टर्म्स हमें पता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, अगर मैं लिखना चाहूँ am से लेके an तक an, तो फिर हमारे पास टर्म्स क्या ऐड हो जाएंगी, 1 यहाँ पे आपके पास जैसे बीच में आ जाएगा 1/m² प्लस 1/m+1 का होल स्क्वायर प्लस 1/m+2 का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन, लास्ट में n² आएगा इसी टर्म में। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि n इज़ ग्रेटर देन m आ रहा है। ठीक है, तो इसमें टर्म्स भी उस तरीके से आएंगे, तो हमारा मॉडुलस का डिफरेंस ये रहेगा। उसके बाद लेस देन, क्योंकि हम लिख सकते हैं 1/m m+1, इसको लिख सकते हैं 1/m+2, बिकॉज वी नो दैट m इज़ लेस देन m+1, होता है कि नहीं, और m+1 इज़ लेस देन m+2, होता है कि नहीं। अगर इस तरीके से है तो 1/m+1 इज़ लेस देन 1/m होगा, इसी तरीके से 1/m+2 इज़ लेस देन 1/m+1 होगा। और इसी प्रॉपर्टी को हमने यूज़ किया, इसमें से एक m+1 सेम रखा, दूसरे m+1 से हमने इसको लेसर करवा दिया, तो हमारे पास टर्म आ गई 1/m m+1। इसी तरीके से यहाँ पे आएगा 1/m m+1 इज़ लेस देन, ठीक है, ये ग्रेटर देन हो गई सारी की सारी टर्म्स इन से, और ये लेसर हो गई इन से। देयरफॉर अब इसको हम लिख सकते हैं बाय पार्शियल फ्रैक्शन 1/m माइनस 1/m+1, इसको भी लिख सकते हैं 1/m+1 माइनस 1/m+2, और लास्ट में हमारे पास आ रहा है 1/n-1 माइनस 1/n, बिकॉज 1/n-1 इज़ ग्रेटर देन 1/n, इसीलिए ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। सिमिलर फॉर अदर्स केसेस, इसलिए इज इक्वल टू, ये दोनों आपके पास सेम आ रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे और हाईएस्ट और लोएस्ट ही बचेगा। तो हाईएस्ट आपके पास आ रहा है 1/m माइनस 1/n विच इज़ ऑलवेज लेस देन 1/m, क्योंकि 1/n से कुछ भी माइनस किया जाए, क्योंकि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट है, n स्टार्ट होगा 1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो 1 अगर हम रखते हैं तो भी ये क्वांटिटी लेस देन 1/m रहेगी। 1/m आप कोई भी क्वांटिटी ले सकते हैं। देयरफॉर अगर मॉडुलस लिखना चाहे तो वी कैन राइट इट इज़ इक्वल टू 1/m विच इज़ ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन, अगर होता है, क्यों, क्योंकि अगर एप्सिलॉन से लेस देन हो, अगर हमारे पास एप्सिलॉन से ग्रेटर देन हो गया तो ये Cauchy सीक्वेंस नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, m डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन। तो लेट हम मान के चलेंगे कोई p एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव इंटीजर जस्ट ग्रेटर दैन 1/एप्सिलॉन, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ा सा ही ग्रेटर है 1/एप्सिलॉन, या नेक्स्ट नंबर ही समझ लीजिए, ठीक है, नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर या वेरी स्मॉल क्वांटिटी लिख सकते हैं। देयरफॉर मॉडुलस ऑफ an माइनस am इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n m ग्रेटर देन इक्वल टू p। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, an इज़ अ Cauchy सीक्वेंस, और देयरफॉर बाय Cauchy जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस an इज़ कन्वर्जेंट, क्योंकि अगर हम शो कर दें कि ये Cauchy सीक्वेंस है तो ये आपके पास कन्वर्जेंट आएगी। इसी तरीके से प्रैक्टिस करिए जितने क्वेश्चंस। ये हमारा लास्ट टॉपिक था सीक्वेंसेस का।